एक्सरसाइज 5.5, इसमें जो फार्मूला यूज करेंगे हम वो है जनरलाइज्ड रूल ऑफ जनरलाइज्ड पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। यानी जो हमने इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला पढ़ा कि एक्स की पावर एन आ जाए तो क्या करते हैं, पावर में क्या ऐड कर देंगे, एक्स की पावर एन प्लस वन, और उसी पे डिवाइड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रूल डिफरेंट होगा। किसी भी रूल को जनरलाइज करना हो तो आपको मैंने क्या बताया, वो चाहे डेरिवेटिव में हो या इंटीग्रेशन में हो, एक्स की जगह पर कोई और फंक्शन आ जाता है। यानी कि ये पावर अगर एक्स पे होती 5, ये अगर एक्स की पावर 5 होता तो हम क्या करते, इसके 2 को बाहर ले जाते और एक्स की पावर 5 की इंटीग्रेशन क्या होती, एक्स की पावर 6/6। लेकिन यहाँ पर अब एक्स की जगह पर कोई फंक्शन आ गया एक्स का जिसके ऊपर ये पावर आ रही है। एक चीज छोटी सी क्लियर ये कर लें कि हमने 5.4 में क्वेश्चन देखा था ये वाला 19 क्वेश्चन, आर प्लस वन होल स्क्वायर। हम इसके इस क्वेश्चन को भी 5.5 के तरीके से कर सकते हैं क्योंकि पावर आर पे नहीं है, ये एक फंक्शन है आर का, आर प्लस वन, उस पे पावर आ रही है। लेकिन चूंकि आपको स्क्वायर का फार्मूला आता है ओपन करने का, तो लिहाजा हमने इसको स्क्वायर को ओपन कर लिया। जब हमने स्क्वायर को ओपन कर लिया तो फिर वो जो फंक्शन पर पावर आ रही थी वो चीज खत्म हो गई, और सिंपल जो पावर्स रहती थी वो ये जो बनेगा आर स्क्वायर प्लस टू आर प्लस वन, दैट इज वेरी इजी टू इंटीग्रेट। लेकिन हर दफा ये काम पॉसिबल नहीं होता या बहुत लेंथी होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस फोर रेज टू पावर 5, आप इसको ओपन तो कर सकते हैं लेकिन इट विल बी वेरी लेंथी। तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, जनरलाइज्ड पावर रूल। अब इसके दो तरीके हैं, ये दोनों तरीके हम देखेंगे, जिसमें हमने एक में तो हमने डायरेक्टली क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें ये आपको ये नजर आ रहा होगा, ये हमने क्वेश्चन 1 से 16 तक करने हैं। तो अगर आप देखें तो इसके सामने लिखा हुआ है बाय यूजिंग द गिवन सब्सटीट्यूशन। ठीक है, ये एक तो ये तरीकाकार है कि आप सब्सटीट्यूट कर दें, यानी कि x की जगह पर कोई फंक्शन आ रहा है, आप इसी चीज को u पुट कर दें। तो ये पावर किस पे आ रही है, 2x प्लस फोर पे, इसका नाम रख दिया u। ये पावर किस पे, ये स्क्वायर रूट किस पे आ रहा है, 7x माइनस वन पे, इसका नाम रख दिया u। नंबर 3, आमतौर पर एंगल होता है x, लेकिन एंगल की जगह पे x की जगह पे 3x आ गया, तो एंगल का नाम चेंज कर दिया u, उसका नाम रख दिया 3x। जैसा कि यहाँ देखें एंगल चेंज हो गया, इसका नाम रख दिया u। इसी तरीके से जो फंक्शन जिस पे पावर आ रही हो उसका नाम हम u रख देते हैं, या जो एंगल x की बजाय कुछ और हो उसका नाम u रख देते हैं। या फिर हम कभी कभार पूरे फंक्शन को भी सपोज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट वे आउट्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करूं कि एक्सरसाइज 5.5 कैसे करनी है, तो उसके दो तरीके हैं। एक है डायरेक्ट इंटीग्रेशन विदाउट सब्सटीट्यूशन। तो विदाउट सब्सटीट्यूशन भी आपको मैं सिखाऊंगा और विद सब्सटीट्यूशन भी सिखाऊंगा, क्योंकि अगर पेपर में ये सवाल आता है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ, तो आप बाउंड हैं कि आपने सब्सटीट्यूशन यूज करनी है। ठीक है, तो इसलिए आप हम इसको भी समझेंगे, खैर ये तो बहुत ही आसान है, और विदाउट सब्सटीट्यूशन भी उसको समझेंगे ताकि आपको ये भी क्लियर हो कि हम क्यों इसको डायरेक्टली कर रहे हैं, या क्यों अगर आप आपके ज़हन में आ रहा हो कि हम इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते, तो आपको दोनों चीज़ों के आंसर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं डायरेक्ट यूजिंग द सब्सटीट्यूशन, और ऐसी इंटीग्रेशन जिसके ऊपर लिमिट्स ना दी गई हो उसको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दी हुई है। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। आपने जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं 40 तक। क्वेश्चंस करने हैं 1 से 40, और सबसे पहले हम सीखते हैं बाय सब्सटीट्यूशन। ये है क्वेश्चन 1 से 16। क्वेश्चन 1 से 16 में है सब्सटीट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन में हमने जो फंक्शन दिया हुआ है जिसके ऊपर पावर आ रही है उसको सपोज कर लिया है u। अगर ये ना भी दिया होगा तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर हर क्वेश्चन में कि आपने क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो ताकि आपको अगर ये गिवन ना भी हो तो आपको ये आइडिया हो जाए इस चीज का। क्वेश्चन 1 देखें। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है 2 इंटू 2x प्लस 4 रेज टू पावर 5 टू 2x प्लस 5 4 रेज टू पावर 5 और साथ है u की जो उसमें वैल्यू दी हुई है कि आपने इसी को सपोज करना है ये, एंड यू हैव टू सपोज u इज इक्वल टू 2x प्लस 4। रूल याद कर लें सब्स्टिट्यूशन का, जो इंपॉर्टेंट बात है, सपोज क्या करना है ये मैटर नहीं करता, ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपने सही सपोज किया है या गलत। जो असल चीज है वो ये है कि हमने यहाँ से पूरे का पूरा फंक्शन x का ये एलिमिनेट करना है। हमारे पास यहाँ पर हर चीज अब नए वेरिएबल में आ जानी चाहिए विच इज u। तो लिहाजा हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, पूरे फंक्शन को u में, जिसके लिए मेरे पास ये तो बन गया ना u, तो ये बन जाएगा 2 इंटू यू की पावर 5। अब ये dx नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पर du होना चाहिए। तो एक चीज होती है डेरिवेटिव, एक चीज होता है डिफरेंशियल। तो डेरिवेटिव में और डिफरेंशियल में फर्क नहीं है कोई भी, ठीक है। आप चाहें तो आप डेरिवेटिव भी कर लें, यानी कि मैं आपसे ये कहता हूं कि ये u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, du by dx, सिंस u इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसलिए हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है du by dx, ठीक है। अगर y होता तो हम dy by dx लिखते हैं, तो ये u है, u इज अ फंक्शन ऑफ x। जी, तो मुझे बताएंगे आप में से कोई कि क्या आएगा ये du by dx will be equal to what? 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 4 का? जी, एनीवन? 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? सर 2 होगा। 2 होगा, और 4 का तो 0 हो गया ना, तो टोटल डेरिवेटिव होगा 2, ठीक है। उसके बाद आप ये x को dx को वहां ले जाएं, तो ये du किसके इक्वल आ जाएगा, 2dx के। अच्छा, असल में आपने dx की वैल्यू निकालनी होती है, क्योंकि मैंने dx की जगह पुट करा ना, तो मैं चाहूं तो 2 यहाँ लेके आ सकता हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये 2 को अगर मैं यहाँ लिख लूं तो मेरे पास 2dx की वैल्यू मौजूद है। लिहाजा इसको कॉम्प्लिकेट करने की बजाय हम इसको थोड़ा सा पहले रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। वो ऐसे कर लेते हैं कि हम इस 2 को dx के साथ लिख देते हैं। उसका फायदा ये है कि ये जो 2dx है इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है du, दैट वुड बी इजी। अच्छा, अब हम इसको u में कन्वर्ट करने लगे। इसका नाम इसका नाम क्या है, u, 2x प्लस 4 का, और उस पर पावर भी है 5, तो ये हो जाएगा u की पावर 5, और 2dx किसके इक्वल है, du के, तो ये हो जाएगा du। एंड नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ पावर रूल। अब ये पावर रूल का बड़ा इजी क्वेश्चन बन गया, इसके ऊपर हमने यूज करना है पावर रूल। तो पावर रूल क्या कहता है कि इसकी u की पावर में क्या ऐड कर देंगे, u की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6। सिंस दिस इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो हमने प्लस c यूज करना है, और एंड पे u की वैल्यू लाजमी पुट करनी है। मैं 6 को सेपरेट कर रहा हूँ, 1/6, और u की वैल्यू है 2x प्लस 4 रेज टू पावर 6 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये हमने एंड पे जो आंसर निकालना है वो एक्चुअल वेरिएबल में होना चाहिए, एंड द एक्चुअल वेरिएबल ऑफ द क्वेश्चन वाज x। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी चीज दी हुई है हमने वहां से वैल्यू निकालनी है dx की, क्योंकि जो फंक्शन आपको गिवन है वो तो खत्म हो जाएगा। तो आमतौर पर क्या होगा कि जिसको आपने सपोज किया है उसके अलावा कुछ फंक्शन मिल के आपको ये वैल्यू दे रहे होंगे du की। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता सर तो आप उसको छोड़ सकते हैं। जी बोले। सर हमने dx की वैल्यू यहाँ पे लाजमी निकालनी है। हाँ जी, क्योंकि खुद देखो ना, अब अगर मैं नहीं निकालता उसकी वैल्यू और मैं कहता हूँ कि ये u है ना, तो उसको इंटीग्रेट नहीं हम जी कर सर। सकते। यानी कि अगर कभी ऐसे लिखा हो, सपोज अगर ऐसे लिखा हो x की पावर 5
और यहाँ लिखा हो dt, तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। यानी ये x की पावर 5 के ऊपर हम ये नहीं करेंगे कि हम पावर रूल यूज करेंगे, हम इसको फिर एज अ कांस्टेंट भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल वेरिएबल है वो क्या है इंटीग्रेशन का, हमारा एक्चुअल वेरिएबल t है। बात समझ आ रही है? जी ये चीज क्लियर है या नहीं? इसको पहले क्लियर कर लें इन चीजों को, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपने इसी तरह से ये काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद जो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ ताकि उसमें काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखें। स्क्वायर रूट एक्स साइन स्क्वायर ये आ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। क्वेश्चन नंबर, इसमें अगेन कुछ रिवीजन आपकी होनी है इसलिए शुरू करवाया। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्वायर रूट एक्स, आगे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर और उसका एंगल है x की पावर 3/2 -1। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये साइन स्क्वायर अलग लिखा हुआ है और ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर 3/2 -1 के साथ। तो ऐसा नहीं है, ज़हन में रखें कि ये साइन कॉस टेंजेंट अकेले कुछ भी नहीं है, इनके साथ कुछ ना कुछ होना जरूरी है, एंड दैट इज कॉल्ड एंगल। तो साइन कॉस टेंजेंट कभी भी अकेले नहीं लिखे होंगे, जो भी इनके आगे से चीज स्टार्ट हो रही है वही इनका एंगल है। तो x की पावर 3/2 -1 इसका एंगल है और पूरे फंक्शन पर पावर 2 आ रही है। एक चीज तो ये। दूसरा, इसमें हमने सपोज क्या करना है, सपोज हमने करना है u इज इक्वल टू, या सब्सटीट्यूट क्या करना है, u इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 x की पावर 3/2 -1, ये हमने सपोज करना है। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहला काम हम यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, du/dx। ठीक है जी, राइट हैंड साइड पर पावर रूल लगेगा x की पावर 3/2 के ऊपर। ठीक है, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, जेन में रखना है, तो डेरिवेटिव की भी यहाँ पर प्रैक्टिस होनी है। पावर साइड पे आ गई, पावर को एक कम किया, 3/2 -1 is 1/2 and then the derivative of 1 is 0. So du/dx, यहाँ बल्कि इसको उधर ही ले जाएं dx को, so du is equal to, अच्छा ये तो 3/2 हो गया ना। ये देखें x की पावर 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो yes, इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये dx हमने वहां मूव किया है dx। अब कुछ चीजें हमने सीखनी है कि हम यहाँ से कितने फंक्शन, यानी कि क्या मुझे इस सबको मूव करना चाहिए वहां पे, या मैं किसी चीज को मिला के तो वैल्यू बना सकता हूँ। यानी कि जैसे ये देखें, ये और ये दोनों मिला के, यानी कि अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3/2 -1, ये आपने काम इंटर में किया हुआ है इसलिए कोई मुश्किल बात नहीं है। स्क्वायर रूट एक्स को हमने dx के साथ लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस चीज को यहीं पे रखूंगा, स्क्वायर रूट एक्स dx को, और 3/2 को यहाँ मूव करूंगा। जी बताएं, अगर मैं 3/2 को इधर मूव करता हूँ तो वो क्या बनेगा, अगर हम कोई ऐसी फ्रैक्शन जो कि मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो वहां जाके क्या हो जाएगी। जी एनीवन, सर डिवाइड होगी।
डिवाइड होगे ना, हाँ डिवाइड होके बनेगा क्या ये, जब एक फ्रैक्शन अदर साइड पे जाके डिवाइड होती है तो वो क्या हो जाएगी, वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये इधर जाके बन जाएगा 2/3, हाँ जी ये 2/3 सर बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 जी du इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये हो गया, सो दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यू में, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर, और इस चीज का हमने नाम रखा था u, सो दिस इज साइन स्क्वायर u, और इस चीज का नाम क्या है 2/3 du, सो इनटू 2/3 du। वन थिंग टू लर्न, अब ये जो कांस्टेंट है ये तो मल्टीपल फॉर्म में है, इसको हम तो लिखेंगे बाहर 2/3 साइन स्क्वायर u du। अब आखिरी चीज रहेगी जो मैंने आपसे पूछनी थी कि मुझे बताएं कि साइन स्क्वायर u की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जी एनीवन? वेल डन, ये हमने लास्ट टाइम सीखा था, बिल्कुल ये हमने लास्ट टाइम सीखा था कि जब भी कभी साइन स्क्वायर अकेला आ जाए, कॉस स्क्वायर अकेला आ जाए, या टेंजेंट स्क्वायर अकेला आ जाए तो क्या करना है, तो ये बेसिकली हमने लास्ट टाइम सीखा था। साइन स्क्वायर ही आ जाए तो डबल एंगल फार्मूला 1 माइनस कॉस 2x, लेकिन यहाँ पे u है तो cos 2u ओवर 2 और du साथ आएगा, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी की इंटीग्रेशन आपको खुद करनी आती है। सो दैट वाज बेसिकली द पॉइंट इन दिस क्वेश्चन, कि हमने कितनी चीज जो हमें चाहिए उसको हमने यहाँ रखना है dx के साथ, बाकी चीजों को हमने उधर मूव कर देना है, और पूरे का पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए क्वेश्चन, u में। आपको x नजर ना आ रहा हो, ये इस लाइन में x है वेरिएबल पूरा, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी x नजर नहीं आ रहा, तो ये इसका हिंट भी है, अपनी गलती चेक करने का तरीका भी है, कि जब भी आप इंटीग्रेशन थ्रू सब्सटीट्यूशन करेंगे तो इंटीग्रेशन नए वाले वेरिएबल में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जानी चाहिए, ठीक है जी। इस चीज को समझ के करना है, मैं आपको कुछ थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चंस करने के लिए, उनको कंप्लीट करें। क्वेश्चन 17 से ऑनवर्ड 40 तक जहाँ तक हमने करने हैं, उसमें अगर आप देखें तो कोई सब्सटीट्यूशन का नहीं कहा गया, तो आपके पास चॉइस है कि आप विद सब्सटीट्यूशन करें, या फिर आपको मैं अभी एक फार्मूला बताऊंगा, वो आप उसको भी यूज करते हुए क्वेश्चंस कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? फार्मूला है जनरलाइज्ड रूल, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है कि हम क्वेश्चन नंबर 17 में, हम इसमें क्वेश्चन, मैं थोड़ा जूम कर लूँ, क्वेश्चन 17 में 3 माइनस 2s गिवन है, हम इसको u सपोज कर लें, एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन कि अगर फंक्शन पर पावर आ भी जाती है तो उसका फार्मूला क्या है, तो हम इसको पावर रूल के जरिए भी कर सकते हैं। तो इसको सब्स्टिट्यूशन तो आपको आइडिया हो गया कैसे करना है, अब हम इन क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली करें। क्वेश्चन 17 देखें, क्वेश्चन 17 है 3 माइनस 2s ds, थ्री माइनस 2s ds। तो सबसे पहले हम पावर रूल सीख लेते हैं। पावर रूल क्या कहता है कि अगर पावर x पे नहीं है, किसी फंक्शन पे है, तो क्या करना है, ये किसी फंक्शन पे पावर आ रही है, x की बजाय मैंने क्या लिख दिया, x की पावर n लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया, f ऑफ x की पावर n। तो फिर इसकी शर्त ये है, कंडीशन ये है कि पावर के बगैर जो फंक्शन है अंदर, उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। तो अगर पावर के बगैर डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, यानी कि f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, f प्राइम ऑफ x, तो आप पावर रूल ऐसे ही यूज करेंगे जैसे आप x पे यूज करते हैं, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन खत्म, सब कुछ खत्म, इस पूरे फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी कि फंक्शन में एक ऐड कर देना n+1 और उसी पर डिवाइड कर देना। तो मैं समझता हूँ कि ये रूल यूज करना बहुत आसान है, इसलिए आप कोशिश ये करें कि इसकी भी प्रैक्टिस करें। प्लस सी साथ आएगा, प्लस सी यहाँ पे साथ आ जाएगा, प्लस सी, ठीक है। तो ये पावर रूल बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना,
कि अगर किसी फंक्शन पर पावर आ रही है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताएं, जैसे ये पावर किस फंक्शन पे आ रही है? ये पावर आ रही है 3 माइनस 2s पे। तो अकॉर्डिंग टू द पावर रूल, मैं थोड़ा सा जरा इसका रफ में वर्क करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें कि d बाई डी एस, क्योंकि वेरिएबल s है, मैं यूज़ करूँगा। पावर के अंदर जो फंक्शन है वो कौन सा है? 3 माइनस 2s। मुझे कोई बताएगा इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 माइनस 2s का? सर सिर्फ 2 बन जाएगा। सर माइनस टू, माइनस टू, ठीक है, कंप्लीटली माइनस बोलना है हमेशा। 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव -2 होगा, तो इसका डेरिवेटिव है जी -2, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे थे एफ प्राइम ऑफ एक्स की, वो ये है -2। अब मुझे यहाँ पे -2 चाहिए, तो एक चीज अपने ज़हन में रखें कि आप किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। किसी भी, कभी भी किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना। तो मुझे यहाँ पे चाहिए -2, तो मैं क्या करता हूँ, मैं -2 से बाहर डिवाइड कर देता हूँ। मैं इसको चाहे -1/2 लिखता चले, खैर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए कर दिया ये कि 1/-2 कर दिया, और आप इसको भी पावर की फॉर्म में लिख लें। 3 माइनस 2s की पावर बेसिकली होती है 1/2, और मैंने साथ क्या लिख दिया, -2 ds। मेरा ख्याल है कि ये बात आप सबको क्लियर होगी। पावर रूल यूज करने के लिए जिस फंक्शन पर पावर आ रही है हमने उसका डेरिवेटिव साइड पे चेक कर लिया, उसका डेरिवेटिव था -2, हमने उस -2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ये जो पूरी इंटीग्रेशन, अब ये जो आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये पावर रूल में, कि पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी पे बस डिवाइड कर देंगे। तो ये जो 1/-2 है ये बाहर रहेगा, यानी कि ये बेसिकली तो -1/2 ही है, ये बाहर रहेगा। हमने पूरी इंटीग्रेशन ये वाली इवेलुएट कर ली है, पावर रूल यूज होगा। पावर रूल कैसे यूज करेंगे, इसके ऊपर पावर में क्या ऐड कर देंगे, 3 माइनस 2s की पावर जी। 1/2 प्लस 1 क्या होता है? 1/2 प्लस 1 होता है 3/2, 3/2 और डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 उधर चला जाएगा 2 की जगह पे। सो द फाइनल आंसर इज -1/3, 3 माइनस 2s की पावर 3/2। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने आपको डायरेक्ट मेथड क्यों सिखाया। उसकी रीजन ये है कि एक तो क्वेश्चन लेंथी नहीं होता, जब आप ये सीख लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होता कि पहले आप वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसको दोबारा पूरे एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और एंड पे आप उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। अगर आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रेशन आ जाए जिसमें हमने लिमिट्स पुट करनी है, तो उसमें तो लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती हैं अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़े। तो अगर कंपैरिजन किया जाए डायरेक्ट इंटीग्रेशन का, तो ये ज्यादा शॉर्ट है एज कंपेयर टू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसलिए ये आपने चीजें ज़हन में रखनी है कि ये चीजें मुश्किल नहीं है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। उसके अलावा हाँ, अब एक और चीज, बल्कि ये क्वेश्चंस, बल्कि मैं आपसे शेयर ही कर दूं स्क्रीन पहले, ठीक है। इस एक चीज में रखें कि अब आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन नहीं बतानी इनमें, वो आप खुद भी कर सकते हैं। मैं उसको थोड़ा सा जरा शॉर्टकट कर दूं सब्स्टिट्यूशन को, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड असल में है क्या। उसने आपकी पहले 16 क्वेश्चन में हेल्प की है कि आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि इसका कोई रूल बताएं, यानी कि इसका कोई तरीकाकार ऐसा जिसको हम सोचें और हमारे ज़हन में आ जाए कि हमने किसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हर वो फंक्शन जिस पे पावर आ जाए उसको यू सपोज करेंगे, हर वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव साथ बन सकता हो उसको सपोज करेंगे यू। अब यहाँ पे जरा आप सबने बड़े ध्यान से समझना कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हो, तो यानी कि मैं पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि इवेल्युएट द गिवन इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन, और मैं आपको सब्स्टिट्यूशन जो है वो गिवन ही ना करूँ, दूं ही ना क्वेश्चन में, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करना है यू के इक्वल। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन 21 है, तो इसमें क्या हम यू को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? सर पावर वाला सर, हाँ 1 + √x² नहीं, स्क्वायर नहीं,
सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स को, ठीक है। हाँ मतलब इसको हम एज यू ले लेंगे। इसको हम यू ले लेंगे। क्वेश्चन 23 का बताएंगे क्या सपोज करेंगे यू को। सर इसके अंदर सर वैसे अगर स्क्वायर रूल के साथ देखा जाए तब तो नहीं कर सकते, लेकिन 3x + 2 वाले को हम करेंगे। एग्जैक्टली उसकी रीजन ये है, मैं आपको उसकी रीजन भी बता दूं कि हमने सीकेंट 3x + 2 को क्यों नहीं यूज सपोज किया। उसकी वजह यह है कि सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट टेंजेंट, जो कि साथ मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने सिर्फ एंगल को सपोज करना है, यानी कि 3x + 2 को हमने यू सपोज कर लेना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं 25 जी। 25 में किसको सपोज करेंगे यू। सर हम x/3 को कर लेंगे, एक सिमिलर बन जाएगा तो सर दोनों के अंदर सॉल्वेबल है। डू यू हैव अ बेटर सजेशन? एक और भी सजेशन हो सकती है यहाँ पे। सर cos x divided by 3। नहीं, मैंने पहले एक बात बोली है, जिस फंक्शन पर पावर आ रही हो, सबसे पहले आप जी ये सर, सोचें कि किस पर पावर आ रही है। तो किस फंक्शन पे पावर आ रही है? साइन पे। sin Sin x/3 पे, ठीक है। हाँ, साइन वाले जी फंक्शन पे। बेसिकली आपको मैंने बताया था कि जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर पावर आए तो इसका मतलब होता है कि वो पूरे फंक्शन पे पावर है, यानी कि ये जो पावर 5 है जी सर। बेसिकली ये साइन पूरे x/3 पे है। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे कि आप साइन को सपोज कर सकते हैं यू, क्या रीजन है इस बात की? क्योंकि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉस। कॉस। cos इसका नहीं, डेरिवेटिव डेरिवेटिव है की बात हो रही है। हाँ, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, जो के साथ मौजूद है, ठीक जी है। तो ये सर। चीज ध्यान में रखनी है। यहां पर सिर्फ एंगल को सपोज किया इस क्वेश्चन में u, यहां पर आपने साइन x/3 को u सपोज करना है, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं इस क्वेश्चन में आऊंगा 29 में, अगेन मैंने सिर्फ एंगल को सपोज करना है, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव साथ बन सकता है x/x की, बल्कि ये तो क्वेश्चन हमने भी इस तरह का एक क्वेश्चन हमने किया भी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आगे प्रोसीड करेंगे तो ये चीजें आपको आसान लगेंगी कि आपने किस तरीके से सपोज करना है। या तो जिस फंक्शन पर पावर आ रही हो उसी को सपोज कर लें, या फिर एंगल को सपोज कर लें। हर वो चीज जिसका डेरिवेटिव साथ बन सकता है, इन शॉर्ट हमने उसको सपोज करना है, ठीक है जी। तो अब आपके पास चॉइस है, आप जैसे मर्जी करें। मेरा ख्याल है कि आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ करने के लिए।